हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानि स्टडी पॉइंट में। मैं सहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एंड बिहार टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का भाग 2 है। इसमें हमने 65 प्रश्न तक कर लिए थे। इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 66 से देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 66। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बावर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? इस प्रश्न में जो ये स्पर्श व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण पूछा गया, उच्चारण स्थान। तो बावर्ण का उच्चारण स्थान इसमें पूछा गया है। प्रश्न नंबर 66। फ्रेंड्स, बावर्ण जो होता है ये दंतोष्ठ्य होता है बा, और स्पर्श अल्पप्राण भी होता है, घोष भी होता है और निर्नुनासिक भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 जो होते हैं इनका, और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कुवलय माला। इनमें से कौन सा व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके जो रचनाकार हैं वो दामोदर शर्मा जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 68 है। कामार्ता ही प्रकृति कृपावश्च ताना तेसु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, मेघदूतम, रघुवंशम। प्रश्न नंबर 68। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो पंक्ति है ये मेघदूतम से ली गई है और इसके रचनाकार कालिदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाव वाक्य है? स गृहम गतवान, तेन गृहम गतम, से गृहम अगच्छत, तेन गृहम गतानी। प्रश्न नंबर 69। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स गृहम गतवान। ये एक भाव वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं। ये संस्कृत से रिलेटेड प्रश्न है। दुहम धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? धोची, देही, दुग्धसी या दूसी। प्रश्न नंबर 70। दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है धोची। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। प्रश्न नंबर 71 है। निम्नलिखित शब्द में नन तत्पुरुष समास कौन है? रोग मुक्त, राजपुरुष है, अभाव है, पुत्र हितम। निम्नलिखित में से नन तत्पुरुष समास कौन सा है? प्रश्न नंबर 71। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अभाव है। ऑप्शन नंबर सी, ये नन तत्पुरुष है। और रोग मुक्त इसमें आपादान है। आपादान आपादान जो होता है कारक चिन्ह, और राजपुरुष में जो है इसमें तत्पुरुष समास है। और पुत्र हितम में जो है पुत्र हितम इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट, नीलाभ। प्रश्न नंबर 72। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलाभ जी जो हैं ये सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है। बाण का पर्यायवाची है अर्ची, उर्वी, आसुग। प्रश्न नंबर 73। बाण का पर्यायवाची क्या है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसुग। बाण का पर्यायवाची आसुग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 74। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्णों का, मात्रा एवं वर्णों का, मात्रा का या वर्ण की गुरुता का। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? प्रश्न नंबर 74।
इसका राइट आंसर होगा वर्णिक छंद में वर्णों का विचार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मातरम नील्यते कृष्ण, मातरी नील्यते कृष्ण, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है फ्रेंड्स इन चारों में। प्रश्न नंबर 75 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्र मातु नील्यते कृष्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76, इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? इसमें विभक्ति पूछी गई है कि कौन से शब्द में कौन सी बहुवचन या विभक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 76, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोर्या में पंचमी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, एक मिनट थोड़ा सा इसको, प्रश्न नंबर 77 है, वेदसी आख्यान पद में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लट लकार या लंग लकार? प्रश्न नंबर 77, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, इसमें वेदसी में लट लकार है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? नाटक है, प्रहसन है, कहानी है या गीति परक है? प्रश्न नंबर 78, डॉक्टर नामक जो की कृति है इसकी जो विधा है फ्रेंड्स ये नाटक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, सरसी छंद में होती हैं कितनी मात्राएं और कितनी पे यति होती है या कौन सी लघु या गुरु होती है? इसमें ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छंद से रिलेटेड प्रश्न है। सरसी छंद में होती हैं, इसमें होती है 27 मात्राएं और 16-11 पर यति होती है, अंत में गुरु और लघु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 है, जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गे नायक कविवर वदन, करहु अग्रह अनुग्रह सोई, बुद्धि रसी शुभ सुन सदन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा, बरवे या रोला? प्रश्न नंबर 80, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। इन पंक्तियों में सोरठा है। एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो इसमें इसकी मात्रा गिन के हम इसका आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, वह सर इधर गाड़िव, गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सी अतिशयोक्ति है? यह असंबंध अतिशयोक्ति, संबंध अतिशयोक्ति, आक्रामक अतिशयोक्ति या अंत्य अतिशयोक्ति? प्रश्न नंबर 81, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अतिक्रामक अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, समानांतर कहानी के पुरुषकर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपालदास सक्सेना या प्रभाकर सक्सेना? प्रश्न नंबर 82, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज सक्सेना। समानांतर कहानी के जो पुरस्कारकर्ता हैं कमलेश्वर, उनका मूल नाम जो है वो नीरज सक्सेना है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, आर्यति सैन्य सिंधु में सुबाणवग्नि से जलो, प्रवीण हो जई बनो, बढ़े चलो में कौन से गण है? प्रश्न नंबर 83, फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगण रगण और जगण गुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छायो, झुके कुल सो जल परमन, हित मन हो सुहायो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, शब्दालंकार, वात्यानुप्रास या स्वभावोक्ति? प्रश्न नंबर 84, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्यानुप्रास इसमें अलंकार है। जब एक या एक से अधिक वर्ण एक या एक से अधिक बार आए तब वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? प्रश्न नंबर 85, इसका डी आंसर सही होगा। इसमें स्वर
काल, स्थान, प्रत्न और अनुप्रदान, ये ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार स्वीकृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। ये मुहावरे से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, या फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। प्रश्न नंबर 86 इसका राइट आंसर होगा योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना, यह भी मुहावरे से रिलेटेड है। नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। प्रश्न नंबर 87 घड़ों पानी पड़ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है लज्जित होना। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली, किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? अज्ञे जी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल जी या रामवृक्ष बेनीपुरु। प्रश्न नंबर 88 इसका राइट आंसर होगा अज्ञे जी। एक बूंद सहसा उछली और एक इनका यात्रा वृत्तांत और है अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी के 2 यात्रा वृत्तांत हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 89 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सुदर्शन। हार की जीत कहानी के लेखक जो हैं वो सुदर्शन जी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 90 हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निकाला गया है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। हिंदी प्रदीप नामक पत्र इनमें से किसके द्वारा निकाला गया है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप जो पत्र है ये निकाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 है। ये जो पद्मावत महाकाव्य है उससे लिया गया है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक का, शैतान का, परम सत्ता का या प्रकृति का? प्रश्न नंबर 91 इसका राइट आंसर होगा पद्मावत में पद्मिनी जो है ये परम सत्ता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और साधक जो है राजा रतन सेन जो है उसमें साधक का प्रतीक है और राघव चेतन जो है ये शैतान का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक किस कवि ने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है? कुतवन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या असाइद? प्रश्न नंबर 92 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी में प्रथम कवि जो माना है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का वो कुतवन को माना है और इनकी जो रचना है वो मृगावती है जो 1501 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका क्या मतलब होता है? कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत प्रभाव प्रवीण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। प्रश्न नंबर 93 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 94 वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द। अन्योदर, दूरस्थ, ओरस या सहोदर? प्रश्न नंबर 94 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको अन्योदर कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 प्रश्न नंबर 95 है सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारे प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या मैथिली शरण गुप्त ने? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 है पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रजिया महल में हलाहल, राजकुमारी या भोजपुर का ठग? पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 96 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर का ठग। ये गोस्वामी किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास नहीं है भोजपुर का ठग। ये उपन्यास है गोपाल राम गहमरी जी का, गोपाल राम गहमरी, भोजपुर का ठग।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? सानिस, निरामिष, मांसाहारी या शाकाहारी? प्रश्न नंबर 97, इसका राइट आंसर होगा आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या पंडित जुगल किशोर? प्रश्न नंबर 98, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय जी ने बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला था। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के कितने भाग हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल? भक्ति विवेक किसकी रचना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलुकदास। भक्ति विवेक जो है ये मलुकदास जी की रचना है और इनकी अन्य रचना है ज्ञानबोध और ज्ञान परोही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। ये हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न है फ्रेंड्स। हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 52, 57 या 55? प्रश्न नंबर 101, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 52। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? वा, बा, रा या ला? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? 102 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, या, रा, ला और बा, ये 4 जो है अंतस्थ ध्वनियां होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ता, फा, रा या शा? इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? प्रश्न नंबर 103, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सा। ऊष्म व्यंजन तो जो होते हैं फ्रेंड्स ये भी 4 होते हैं, शा, शा और ये वाला शा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सही है? डा, ढा को वर्णमाला में कौन सा स्थान प्राप्त है? ये वर्णमाला से ही रिलेटेड प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 104, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चा, छा, जा, झा इस पर संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है? पुरुष, इसमें से 4 तरह से दे रखा है, इसमें पुरुष की कौन सी वर्तनी सही है? प्रश्न नंबर 105, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष जो है इस तरह से लिखा जाता है। कई बार ऐसा लगता है हमें कि इस तरह से लिखा है, लेकिन ये वाला सही है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 106 देखते हैं। का प्लस ए से निर्मित रूप कौन सा है? का, के, को, कऊ? प्रश्न नंबर 106 फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, का प्लस ए से निर्मित रूप होता है के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 107, अनुतान का संबंध क्या है? उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से या उच्चारण में निकली वायु से या उच्चारण के कंपन से अनुतान का संबंध है? प्रश्न नंबर 107, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुतान का जो संबंध होता है वो उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है, बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? अल्पप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, इसमें से सही आंसर पूछा है प्रश्न नंबर 108, इसका राइट आंसर ए ही होगा। अल्पप्राण में मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है और महाप्राण में मुख से वायु की मात्रा अधिक निकलती है। यहाँ कम दे रखा है ना, इसलिए गलत है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण नहीं है? सा, खा, सा या पा? प्रश्न नंबर 109, इसका राइट आंसर होगा पा, ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? या, वा, यारा, ताफा या गाफ, घा? प्रश्न नंबर 110, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या और वा ये दोनों अर्ध स्वर हैं। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है
कि अर्धस्वर कौन से होते हैं। प्रश्न नंबर 111 देखते हैं। रुधिर आवरण्य का लट्लकार अन्य पुरुष एकवचन का रूप क्या होता है? रुणाद्रि, रुंधे, दोनों नहीं है, दोनों सही। प्रश्न नंबर 111, इसका राइट आंसर होगा रुणाद्रि। रुधिर आवरण्य का लट्लकार अन्य पुरुष एकवचन का रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। कर्ता का इप्सितम कारक क्या कहलाता है? कर्म, करण, संप्रदान या अपदान? प्रश्न नंबर 112, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कर्ता का इप्सितम कारक जो है वो कर्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं। दा प्लस यत का शुद्ध रूप क्या होगा? दाय, दियम, देयम या दायम? प्रश्न नंबर 113, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दा प्लस यत का शुद्ध रूप होता है देयम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 114, पच धातु में कत प्रत्यय लगाकर कौन सा रूप बनेगा? पचती, पक्तय या पक्वय या पचतय? प्रश्न नंबर 114, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पक्वय। पच धातु में कत प्रत्यय लगाने से रूप बनेगा पक्वय। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। गणपति प्लस अण का रूप क्या होगा? गणपत्य, गणपतिम, गणपत्याम या गणपतम? प्रश्न नंबर 115, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह है गणपतम। डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 116 देखते हैं। लावणिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लावणिक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लावणिकी, लावणिका, लावणिक या लावणिजा? प्रश्न नंबर 116, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लावणिकी। लावणिक का स्त्रीलिंग जो होगा वो लावणिकी होगा। प्रश्न नंबर 117 देखते हैं। प्रश्न नंबर 117 है। लोक इनाम ही, ये एक पंक्ति दे रखी है। उपयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम, शिशुपाल पदम, उत्तर रामचरित्रम या रघुवंशम? प्रश्न नंबर 117, इसका राइट आंसर होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रामचरित्रम से ये श्लोक लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 118। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो होते हैं इस तरह के, ये बार बार जो है हमें प्रैक्टिस करने से ही आते हैं। जिस तरह से वर्णमाला का ये रटा तो जाता नहीं है, ये बार बार अगर 2-4 बार इनको आप अपने दिमाग में रख लेंगे, बार बार फेर लेंगे इनको, तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। कस्यंतम सुमुखम दुख में कांतो वा, ये थोड़ा सा इसमें कट रहा है फ्रेंड्स। दशा चक्रमणि, इससे इस श्लोक का संदेश क्या है? संसार परिवर्तनशील है, दुख में स्थिर रहना चाहिए, ये सुख दुख परिवर्तनशील है, नीच का साथ नहीं देना चाहिए। इस श्लोक का क्या मतलब है? प्रश्न नंबर 118, इसका राइट आंसर होगा सुख दुख जो होते हैं फ्रेंड्स वो परिवर्तनशील होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 119, बाण का काल कौन सा है? प्रश्न नंबर 119, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 6ठी शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी या अष्टम शताब्दी? प्रश्न नंबर 119, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाण का जो काल होता है वो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। तदोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृ पुनः क्वापि, लक्षण किसका है? अलंकार का, गुण का, काव्य का या दोष का? प्रश्न नंबर 120, इसका राइट आंसर है ये जो लक्षण है ये काव्य का लक्षण है। प्रश्न नंबर 121 देखते हैं। प्रश्न नंबर 121 है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 7? प्रश्न नंबर 121, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 देखते हैं। अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया था? राम, लक्ष्मण, अगस्त्य या शिव? प्रश्न नंबर 122, इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण ने। अगस्त्य आश्रम में रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण जो है लक्ष्मण जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 123 देखते हैं। कादम्बरी है आख्यायिका, कथा, तिरकण या ऐतिहासिक काव्य? प्रश्न नंबर 123, कादम्बरी जो है ये क्या है? प्रश्न नंबर 123, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई कथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 124 है।
वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक कौन है? मम्मट, जगन्नाथ, विश्वनाथ या आनंद वर्धन। प्रश्न नंबर 124, वाक्यम रसात्मकम काव्यम के प्रतिपादक विश्वनाथ जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125, श्लिष्टते पद्रे ने का नाभि धाने श्लिष्टते श्लोक के लक्षण, श्लोक के इस लक्षण के प्रतिपादक कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, रुद्रट या भामा। प्रश्न नंबर 125, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद जी इसके इस श्लोक के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 125 प्रश्न। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप अपनी प्रैक्टिस हमारे प्रैक्टिस सेट से लगाकर और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम वनडे एग्जाम को देने से पहले फ्रेंड्स हमारे दिमाग में कम से कम 8 से 10,000 प्रश्नों का भंडार जरूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम थ्योरी पढ़ लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हमें एग्जाम में थोड़ी परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।